तो आज हम ज्ञान विचार करेंगे कि जो कुछ हमें जैसे शरीर दिखाई दे रहा है जो हमें शरीर, वो शरीर है कि कुछ और भी है। मंदिर में जब हम माथा टेकने के लिए जाते हैं, ये बात बड़ी विचार करने वाली है, इस पे विचार करिएगा आप सभी कि मंदिर में जब भी किसी भी मंदिर हो, कोई धार्मिक स्थान हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ, जहां पर भी तुम माथा टेकने के लिए जाते हो, तो घर से चल के ये निकलते हो कि हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, कुछ मांगने के लिए, कुछ भी आपकी मांग हो सकती है। कभी आपने ये विचार किया कि जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो जाने के बाद जो सामने कोई जिसका भी रूप या स्वरूप जो भी लगा होता है, उसको देख करके आंखें खुली रखते हो कि बंद करते हो? बंद करते हो कि नहीं? तुम तो दर्शन करने गए थे, तो इसका मतलब दर्शन बंद आंखों से होते हैं। अच्छा, तुम्हारे माता पिता ने, गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने आज तक जब भी कहीं पे आपको माथा टेकने के लिए कहा, या आपने शुरू से जहां भी जाकर के टेका, विचार करो इस बात पे, आप लोग आंखें बंद करते हो कि नहीं करते हो? तो सब क्या कहेंगे? करते हैं। आपको आंखें बंद करना तो सिखा दिया कि आंखें बंद करके ऐसे करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर कभी ये विचार किया कि वहां सामने तो तुमको तस्वीर दिख रही है, पर तेरी आंख क्यों बंद करवा रहे हैं? अगर तू दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हो, तो जिसके दर्शन तुम कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें आंखें खुली रखनी चाहिए थी कि बंद करनी चाहिए थी? तो हम खुली रखते हैं कि बंद करते हैं? बंद करते हो ना, कि खुली करके ऐसे जाते हो? बंद करते हो, हाथ जोड़ते हो, बंद करते हो। तो इसका मतलब हमको जो है ना, माथा टेकना भी जिसने सिखाया होगा, किसी ने भी इसकी शुरुआत की होगी, तो ये भी तुम लोगों को ये समझाने के लिए था कि जिस आकृति रूप के सामने तू माथा टेक के जिसका तू दर्शन कर रहा है ना, इसका दर्शन ऐसे ये इन आंखों से नहीं, इन आंखों को बंद करके हो। अच्छा, कभी भी कहीं किसी धार्मिक स्थान पे ये कभी आपने लिखा पढ़ा या सुना है कि मंदिर में माथा टेको और आंखें बंद नहीं करनी है? मूर्ति को तुमने माथा टेकना है तो खुली आंखों से उसका दर्शन करना था कि बंद आंखों से करना था? तो तुम किससे कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो तुम? ये क्यों बंद करवाई गई थी आंखें? ये तुम लोगों को समझाने के लिए कि आंखें इसलिए बंद की जाती है, जिसको दर्शन करने के लिए तो समझ करके चल के यहां पर आया है, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। ये इसके लिए एक साइन था, इसको समझना था। पर क्या आज तक हमारी समझ में आया? आया ये? नहीं आया। तो क्या हुआ हमारे साथ? जैसे दादा जाकर के मंदिर में आंख बंद करके कहता है, दर्शन करता है, उसका बच्चा भी आंख बंद करके दर्शन ऐसे करता है।
तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा तो चली आ रही थी, पर ये परंपरा किस लिए चली थी ये जानते नहीं। अच्छा, कितनी दूर चल के यात्रा करके, पैदल सफर करके तुम जा रहे हो दर्शन के लिए। किसके लिए जा रहे हो? दर्शन के लिए। अब विचार करो कि जो दर्शन करने के लिए तुम यहां गए हो, तो तू आंखें क्यों बंद कर रहा है? तो वो तो वहां जाकर के आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है, करता है कि नहीं? कहीं पर भी आप चले जाओ। वो किस लिए ये परंपरा बनी थी? उन्होंने कहा था समझाने के लिए कि जहां मर्जी तू दर्शन करने के लिए चले जा, पर जो दिख रहा है ये दर्शन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा दर्शन क्या थे? उन्होंने कहा दर्शन तुझे बंद आंखों से होंगे, खुली आंख से दर्शन होते नहीं है। तो हम लोग तो खुली आंखों से दर्शन करने में लगे हैं, कहीं गलत दर्शन तो नहीं कर रहे हो? दर्शन ही गलत कर रहे हो, ये कहां दर्शन हो गया? तो आंखें बंद की जाती। अच्छा चलो, आप विचार करके देखो, कभी जब किसी भी मंदिर में गए, मस्जिद में, गुरुद्वारे में गए, तो मान लो तुम्हारी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या कुछ तुम्हारी मांग है। अब इस पे विचार करके देखो कि वो जो तुम्हारी समस्या है, वो जो तुम्हारी मांग है, वो मुख से बोलते हो? नहीं, इसका मतलब मुख से बोलने से नहीं सुनता हो। अगर मुख से बोल करके सुनता होता तो तुम जाके मंदिरों में चिल्ला चिल्ला के बताते, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, मेरा कारोबार नहीं चलता है, मेरी बहू कहना नहीं मानती है, मेरा घर कब बनेगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा लड़का कब होगा। तो ये जब कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाते हो ऐसे बोलते हो, तो वहां जाकर के कैसे मांगते बोलते हो तुम? आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के अंदर से बोलते हो। तो इसका मतलब तू जहां जा रहा है वो तेरी बात सुन रहा है कि जो अंदर से सुन रहा है वो सुन रहा है तेरी बात? ये बता पहले। तेरी बात है तू जिसके सामने रख रहा है, जा तो तू जिसके दर्शन करने के लिए गया है उसको बोल के सुना ना। उसको क्यों नहीं सुनाता मेरी ये समस्या है? उसको तो तू बोलता ही नहीं है। तो कहते इसको ऐसे नहीं बोलना, कैसे बोलना? अंदर से बोलना है। तो इसका मतलब अंदर बोलने से होगा। अच्छा, अंदर से दिखेगा, अंदर से बोलना पड़ेगा। तो फिर तू बाहर क्या करने आ रहा है? बोल तू अंदर रहा है, दर्शन तू अंदर से कर रहा है, तो जहां जाकर के कर रहा है उसका क्या रोल है इसमें बता मेरे को यार। जा तो खुली आंखों से देख करके उसको बोलो कि मेरी ये समस्या है, इसका समाधान करो। बोलते हो? कभी नहीं, कोई भी नहीं बोलता। कहा कैसे बोलना? अंदर से बोलना है। तो कभी तुम लोगों ने विचार ही नहीं इस पे किया? कभी इस पे विचार भी तो करना था ना कि भाई हम इतने वर्षों से मंदिर में, हमको बोलते हुए इतने वर्ष हो गए, जाते हुए इतने वर्ष हो गए, मांगते हुए इतने वर्ष हो गए, क्या इतने वर्षों में हमको ये कभी विचार आया, हमको ये पता चला? अच्छा पता चला तो बताओ मेरे को ये। अच्छा ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? और ऐसे कौन करता? एक करता है कि हम सब करते हैं? कहीं सब भ्रम में तो नहीं पड़े हुए हो?
हम्म? हम्म? मांग अंदर से रहे हो, दर्शन अंदर से कर रहे हो। अब थोड़ा आगे और बढ़ो। अब अगला प्रश्न अपने आप से करो कि उसके बाद जब तेरे को सुख की थोड़ी सी अनुभूति मिली या कुछ क्षणों के लिए शांति मिली या तुझे कुछ अनुभव में अच्छी फीलिंग आई, वो अंदर आई कि बाहर आई? कहां आई? इसका मतलब दर्शन भी अंदर, मांगना भी अंदर, अनुभूति भी अंदर, शांति भी अंदर, तो फिर बाहर की है? बाहर क्या है? सब कुछ तो फिर तेरे अंदर घटित हो रहा है, तो फिर बाहर तू कर क्या रहा है? तो कहता है मैं 40 वर्षों में मंदिर में रोज जल चढ़ाने के लिए माथा टेकने जा रहा हूं। ये जितने भी माथा टेकने वाले हैं ना, ये जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। क्यों? अच्छा विचार करके देखो, ऐसे आसपास में तो आपके कई होंगे, ऐसे हो रहा है कि नहीं? अब जो वो कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है? उसको समझा, उसको जाना कि ऐसे भेड़ों की तरह जा जाके करने में लगे पड़े हैं? बोलो। तो कहता मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मैं भी वैसे करूंगा। तो किसी ने कहा तेरी मम्मी ने भी सारा जीवन लगा करके, मम्मी के हाथ में कुछ नहीं आया बच्चे, अब तू भी सारा जीवन लगा ले, तेरे हाथ में भी नहीं कुछ आना, चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि इस पे विचार करो। मांगने के लिए अंदर की बात, दर्शन के लिए अंदर की बात, मिलने वाली अंदर की बात, सुख वाली अंदर की बात, अनुभूति वाली अंदर की बात, शांति वाली अंदर की बात। अब मेरे को ये बताओ इसमें बाहर का रोल क्या है? सब कुछ तो तेरे भीतर से घटित हो रहा है, तो भीतर से तू सब कुछ कर रहा है। अब कोई कहता है मैं जाकर के सच्ची श्रद्धा से एक मंदिर में गया, तो मैंने कहा मेरा ये काम हो जाए, भाग्यवश संयोगवश कईयों का संयोग बन गए, उनका समय आ गया, काम हो गया। अब उनसे ये प्रश्न करो कि तुम्हारा जो ये काम हो गया है, जो तुम कहते हो ना मेरे समस्या जिसको मैं लेके गया था, उस समस्या का, मेरी समस्या का समाधान हो गया है। अब ये उससे पूछो कि ये जो तुमने समस्या का समाधान तुम्हारा हुआ है, तो ये समस्या तुमने बोल करके सुनाई थी कि अंदर से सुनाई थी? तो बता क्या कहेगा? अंदर से सुनाई थी। अच्छा, अब उससे पूछो जब अंदर से सुनाई सी, तेरी मांग की पूर्ति हो गई, फिर तू जाकर के दोबारा मंदिर में उसका शुक्राने के लिए जाते हो कि नहीं? हाँ जी, गए कि नहीं? फिर तुम लड्डू का डब्बा ले गए, मिठाई ले गए, फल ले गए, फूल ले गए, फिर वो चढ़ाने के लिए तुम दोबारा फिर कहां गए? फिर उस मंदिर में गए। अब उस अपने अंदर ये विचार करो, जब दोबारा चढ़ाने के लिए गए कि मेरा काम हो गया, वो बोल करके कहा कि अंदर से कहा? हाँ? इसका मतलब सारा कुछ तू अंदर ही तेरे चल रहा है।
क्या गजब की बात है। बोल अंदर रहा है, अनुभूति अंदर हो रही है, शांति अंदर मिल रही है। शुक्राना बाहर के अंदर। उस शुक्राने को करने के लिए भी समान के साथ वो अंदर से बोलता है, मेरा हो गया। अब किसी से प्रश्न करो, जब तू शुक्राना करने के लिए गया, क्या तुमने अंदर बिना बोले अकेला सामान रख के तेरा शुक्राना हो गया? अपने अंदर से प्रश्न करो। सामान चढ़ा दो, पर अंदर बोलो ना कि मेरा काम हो गया है, उसके बदले में मैं चढ़ाने के लिए ये सामग्री सामान लेकर के आया हूं। बोलो, हो जाएगा? तुम कहोगे नहीं, तो इसका मतलब वो सामान चढ़ाने से नहीं होगा शुक्राना। तो फिर उससे पूछो कैसे हुआ? कहते अंदर कहना पैना। ये था मतलब अंदर पहला भी अंदर कहा, पहले भी अंदर में कहा, तो बाद में भी अंदर को कहा। तो इसका मतलब अंदर वाली कोई बात है। इसका मतलब तुम्हारी मांग में और तुम्हारी मांग की पूर्ति में, इन दोनों के बीच में अंदर का रोल कहीं ना कहीं है। मांगने में भी, अनुभूति को मिलने में भी उसके शुक्राने। इसका मतलब सब में तेरे तेरे अंदर का रोल प्रकट हो रहा है, पर ऐसा तू जानता नहीं है, क्योंकि ऐसा तुमको कभी किसी ने बोध कराया, विचार तुम्हारे अंदर कभी आया ही नहीं, तुमने कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, वो जीवन कैसा हम जीते हैं? भेड़ों की तरह। सुना हुआ है कि जब किसी का काम हो जाए तो जाकर के ऐसे चढ़ाया कहा जाता है। ये क्यों करते हो? सुना हुआ है। तो ये परंपरा चली आ रही, तो अंदर का रोल कुछ है। ये समझ में आया कि नहीं तुम लोगों के? कि नहीं आया? तो उसका मतलब अंदर की बात बाहर भी अगर जा रहे हो ना मांगने के लिए, तो अंदर का रोल है। अंदर की बात की है। अच्छा, वो कहते हैं, क्या आप कहते हो, मिन्नू ठंड पै गई। अब विचार करके देखो, ठंड अंदर पई के बाहर पई? कितने अंदर पई। मिन्नू बड़ी सुख शांति से मिली, बस मन मेरा ऐसे। वो मन कहाँ? अंदर है। इसका मतलब ये सारी जितनी भी तुम बातें बोलते हो ना, इन सब का कनेक्शन किसके साथ है? तुम्हारे अंतर के साथ है। अंदर अंदर। क्या नहीं? चलो, समझ में आया? अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब विचार करो कि हमारी कितनी आंखें हैं? दो आंखें। ये जो दो आंखें हैं, इन दोनों आंखों में से एक आंख को बंद कर लो। एक आंख को जब बंद करते हो तो आपसे पूछा जाता है, तो आप बताते हो ना कि एक आंख से मुझे नहीं दिखाई दे रहा, एक आंख मेरी बंद है, एक आंख मेरी खुली है। ये तुम बताते हो कि नहीं? पता चलता कि नहीं? हाँ, एक बंद है, एक खुली है। इसका मतलब अब किसी की दोनों आंखों को बंद कर दो, दोनों आंखों को बंद कर दो। अब जो दोनों आंखों को बंद कर दिया, तो फिर उससे पूछो कि अब तेरे को कुछ दिख रहा है? तो वो क्या कहता है? दिख रहा? दोनों आंखों को बंद करके कुछ दिख रहा है? अब वो कहता नहीं दिख रहा। अब मेरे को ये बताओ, एक आंख बंद की तो तुम एक से देख करके तो तुमने बोल दिया कि मेरी एक आंख बंद है, तो एक खुली है।
अब दोनों ही आंखें बंद हैं, दोनों आंखें, तो ये दोनों आंखें बंद है ये कौन बता रहा है? तेरी दो आंखें हैं और दोनों तो बंद हो गई, तो ये कैसे पता चला दोनों बंद है? इसका मतलब कोई तीसरी है जो बता रहा है कि दो बंद है। अगर आंखें दो ही होती तो ये फैसला कौन करता है ये बंद है कि खुली है? इसका मतलब कोई तीसरी है। इसका मतलब इस आंखों के माध्यम से कोई तीसरा है देखने वाला, कोई तीसरा। उसी ने निर्णय दिया ना कि मेरे को दोनों आंखों से नहीं दिख रहा। ये निर्णय किसने दिया? इसका मतलब इन आंखों के माध्यम से जो कोई तीसरा देखने वाला है, ये निर्णय उसने दिया कि मेरी एक आंख बंद है कि मेरी दोनों आंखें बंद, मेरे को नहीं दिख रहा। जिसको जो नहीं जिसको दिख रहा है ये बताने वाला वो कौन है? वो तुम्हारे भीतर है। अच्छा, मंदिर में गया तो किसका रोल आया? भीतर का। तो देखने लगा तो उसमें किसका रोल आया? भीतर का। इसका मतलब तुम्हारे भीतर कोई है सत्ता, है ना? अच्छा, अब आंख का जब नंबर खराब हो जाता है तो आई सेट चेक कराने जाते हो, जब दोनों आंखों से नहीं दिखता तो आप बोलते हो ना बिल्कुल नहीं दिख रहा जी। इसका मतलब इन दोनों आंखों के अलावा जो तीसरा है वो बोल रहा है कि नहीं दिखता। इसका मतलब इस माध्यम के द्वारा कोई अंदर से और देखता है, पर तुम ये समझते हो मेरी आंख देखती है। तो जो जे जानता है मेरी आंख देखती है वो भ्रम में है। वो किसमें? तो जो ये जानता है ये आंख नहीं देखती, आंख के माध्यम से कोई और देखता है। अब कौन देखता है? जो आंख के बिना अंदर है। जैसे मान लो ये जो घर है ना, घर बना, इस पे मैंने पहले आपको विचार सुनाया हुआ। घर है, घर और होता है, घर में रहने वाला और होता है। जो घर में रहता है वो घर होता है। इसका मतलब घर में रहने वाला घर नहीं होता, घर में रहता है। अच्छा, जो घर में रहता है वो एक घर को छोड़ के किसी दूसरी घर में भी जा सकता है? क्या नहीं? क्या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है। घर अपना छोड़ के किसी और के घर में घुस सकता है? घर। तो इसका मतलब घर नहीं, घर में रहने वाला जो है ना वो घर को बदल सकता है, पर घर जो है कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो अब घर में रहने वाला अपने को मान ले कि मैं घर हो गया, तो क्या उसके मान लेने से वो घर हो जाएगा कि और ही रहेगा? वो सारा जीवन भी अपने को चाहे घर भी मानता रहेगा तब भी वो घर नहीं हो सकता, क्योंकि घर और होता है, घर में रहने वाला और होता है। अच्छा, अब घर में ये दरवाजे खिड़कियां जो तुम्हारे लगी हैं किसके लिए लगी हैं? घर के लिए लगी हैं कि घर में रहने वाले के लिए लगी हैं? घर में रहने वाले के लिए। घर के लिए नहीं लगी, क्योंकि घर 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 के लिए लगा के क्या करना है? घर में रहने वाले के लिए खिड़कियां दरवाजे होती हैं ताकि खिड़कियां और दरवाजे के माध्यम से रहने वाला घर की खिड़की से बाहर देख सके। और खिड़की यहां पर ना हो तो तुम घर के बाहर कैसे देख पाओगे? देख पाओगे? तो इसका मतलब खिड़की क्या है? माध्यम। किसके लिए? कि घर में रहने वाले को बाहर देखने के लिए
खिड़की की जरूरत है कि अगर खिड़की नहीं है तो बाहर देख नहीं पाएगा। अच्छा, अब विचार करो, किसी की घर की खिड़की टूट गई, किसी की घर की खिड़की टूट गई या खराब हो गई, तो इसका मतलब जो घर में रहने वाला है वो खराब हो गया कि खिड़की खराब हुई। तो इसका मतलब खिड़कियां खराब भी हो जाएंगी ना तो रहने वाले को नहीं कुछ होगा, पर वो ये समझता है कि अगर खिड़की खराब होगी तो इसका मतलब मैं खराब हो गया हूं। अच्छा, खिड़की के खराब होने से वो खराब हो गया, खराब हो गया। तो खिड़की माध्यम थी अंदर रहने वाले को बाहर की ओर देखने के लिए। हा? अब जैसे खिड़की की मरम्मत कर सकते हो कि नहीं, कि घर में रहने वाले की मरम्मत करोगे, इसका मतलब खिड़की की मरम्मत होती है। अच्छा, खिड़की के आगे जो जाली लगी है, जालीदार खिड़की होती है, तो काफी साल बीत गए, खिड़की पुरानी हो गई, उसमें डस्टिंग मिट्टी जम जम के धूल इतनी जम गई, बाहर दिखता नहीं, बाहर दिखता नहीं। अब अंदर वाला बैठ करके बोलता है कि मेरे को कुछ दिखता नहीं, मैं अंधा हो गया हूं। अंधा हो गया वो? हाँ, वो अंधा नहीं हुआ, उसका माध्यम जो खिड़की है ना वो खराब हो गई। तो उस खिड़की को, जाली को जब साफ कर दिया जाता है तो अंदर वाले को बाहर साफ दिखाई देता कि नहीं? बोलो, दिखाई देने लगा। तो जैसे ही वो जाली साफ की तो अंदर वाले को पूरा दिखना बाहर शुरू हो गया। अब तुम्हारी लोगों की आंखें खराब होती हैं, आंखें माध्यम है, खिड़कियां हैं। जैसे उधर तुम्हारे देखने के लिए घर में खिड़कियां लगी हैं, ऐसे ये भी खिड़कियां माध्यम है। तो तुम्हारी आंख के आगे जब जाला आ जाता है तो डॉक्टर जो आंख के अंदर से देखता है उसका ऑपरेशन करता है कि आंख के ऊपर जो जाली के ऊपर मिट्टी डस्ट धूल आ गई उसको साफ करता है? वो जो उसकी पुतली है ना उसके ऊपर से जाली को साफ करता है। इसका मतलब पीछे से रोशनी पूरी आ रही थी पर उसका माध्यम खराब हो गया था। क्या खराब हो गया? माध्यम। तो खिड़की के खराब हो जाने से रहने वाला अंधा नहीं हो जाता, तो माध्यम खराब हो जाने से क्या नहीं हो जाता? ये जो आंख के अंदर से जो देख रहा है वो खराब नहीं हुआ। तो यहां से जो बात समझ में आती है कि नहीं कि इसका मतलब इस आंख के माध्यम से कोई अंदर से देखता है। तो मंदिर में जाते हो तो बात किसकी हुई? अंदर की हुई। आंख के माध्यम से देखते हो तो बात किसकी हुई? अंदर की हुई। अब थोड़ा सा विचार और करो, जब तारा अपने पति के जाने से व्याकुलता में बैठ गई तो राम जी ने कहा ना कि जे तारा, तू कहती मेरा पति चला गया, मेरा पति। तो उसने कहा ये बता तारा, तेरा पति जो चला गया है वो तो तेरे सामने पड़ा शरीर। तो तारा कहती जो सामने है ये मेरा पति नहीं। तो राम जी ने कहा तेरा ये पति अगर नहीं है तो आज तक तू किसको पहले पति अपना मानती रही थी? तो उसने कहा मैं तो सारा जीवन शरीर को पति मानती रही थी। तो राम जी ने कहा कि तारा ये बता, जो अब निकल के गया है इसको तूने पहले कभी देखा है? तो उसने कहा कभी देखा नहीं।
तो राम जी ने कहा तू सारा जीवन फिर इसको ही तो पकड़ के प्रेम करती रही, इसी को खिलाती पिलाती रही, वो तो तेरे सामने पड़ा, उठा ले। तो कहती ये मेरा पति नहीं है, जो निकल के गया वो मेरा पति है। तो राम जी ने कहा आज तू मुकर रही है कि निकल के जाने वाला पति है, पर अब से पहले कभी तुमने ये देखा कि ये शरीर मेरा पति नहीं है, शरीर में निकल के जाने वाला मेरा पति है? अब तू मुकर रही है, तो इसका मतलब शरीर के अंदर कोई है जो निकल करके जाता है। पर ये बात के लिए हम वैसे सहमत नहीं हैं, पर आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी इस बात पे आपको समझाया होगा कि जो निकल के जाता है हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि का लेवल छोटा है, तुमको समझाने के लिए ये बोल रहे हैं। हाँ, वैसे आगे मैं सत्संगों में ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें आना जाना होता ही नहीं। हाँ, तुम लोग जो आना जाना भी जिसे कहते हो ना, ये भ्रम है तुम्हारा। हाँ, पर अभी तुमको बुद्धि नहीं पकड़ पाएगी वो बात को। अभी जैसे संसार में चलता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए इसको पकड़ में तुम ले आओगे। हाँ, अभी जो वो बात सुनाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी, तुम कहोगे सारा ये लोग क्या कर रहे हैं, हम किस में पड़े हुए हैं, वो बड़ी अटपटी बात है। पर जैसी समझ में आती है उसके लिए हम वैसा समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि वो जो निकल करके गया है वो कहती मेरा पति है। तो राम जी ने कहा तारा सारा जीवन तू जिसके साथ रही, जो निकल करके गया, ना कभी उसके पास तुम्हारे पास कोई तस्वीर है, ना तू अब से पहले इसके अंदर से रहने वाला तेरा पति उसका तुमने कभी अनुभव किया, ना तेरे को पता चला, पर आज तू इस बात से मुकर रही है। तो इसका मतलब निकल करके कोई जाता है। कौन जाता है? कोई सत्ता अंदर है, चेतन रूप में आप सबके हम सबके अंदर भी में विराजमान है क्या नहीं? चलो, अब एक मोबाइल होता है ना, मोबाइल के अंदर क्या होता है? डाटा। मोबाइल के अंदर क्या होता है? डाटा। अब डाटा अपने को ये कहे कि मैं मोबाइल हो गया, डाटा और मोबाइल एक है कि दो हैं? दो हैं। मोबाइल और है, डाटा और है। अच्छा, डाटा कहां होता है? मोबाइल के बाहर? हाँ, अंदर। सीधी सी बात है। इसी प्रकार मोबाइल के अंदर डाटा होता है, वैसे इस जड़ के अंदर चेतन है। तुम अपने को जो समझ रहे हो ना कि मैं शरीर हूं, मैं एक हूं, नहीं, ये दो सत्ताएं हैं। शरीर और है, शरीर के भीतर रहने वाला और है। घर और होता है, घर में रहने वाला और होता है। घर और रहने वाले कभी एक ना हुए ना हो सकते, ठीक है ना? तो घर में, अच्छा मान लो कोई कहता है मेरे को क्रोध बड़ा आया, मेरे को जो है ना बहुत राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन बेचैन है, मेरा मन ये कहता है, मेरा वो कहता है। तुम जितने भी द्वंद जितने तुम लोगों के जीवन में पड़ रहे हैं, मेरे अंदर डर आता है, ये सारा कुछ बाहर आता है कि अंदर आता है? अंदर आता है। इसका मतलब जो अंदर रहने वाला चेतन आत्मा तत्व है ना, जो चेतन है, वो अंदर वाले को आप बोलते हो कि मेरे अंदर से ऐसे हो रहा है, क्योंकि शरीर जड़ है, शरीर बिना चेतन के कुछ नहीं कर सकता है। जब आत्मा निकल के जाती है शरीर में से, तो शरीर कुछ कर पाता है? कर पाता है? तो उसका मतलब उस चेतन सत्ता से होने से
ये शरीर चलता है। वो अंदर तुम्हारे अगर ना हो तो ये शरीर नहीं चलेगा। तो शरीर के चलाने के लिए, शरीर को चलाने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर जो है वो है। पर शरीर और है, चलाने वाला और है। जैसे गाड़ी चलती देखी आपने कभी? गाड़ी चलती है। अब गाड़ी जो चलती है उसको कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है कि नहीं? अब ड्राइवर और गाड़ी एक है। इसका मतलब गाड़ी अपनी मर्जी से कभी चल नहीं सकती। उसके अंदर बैठने वाला ड्राइवर उसको जिधर ले जाएगा गाड़ी उधर जाएगी। तो इसी प्रकार तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है उसके अंदर जैसा विचार जो होगा, उसकी स्थिति जो होगी, तुम्हारा शरीर किधर को चलेगा? उधर को चलेगा। तो उसका मतलब गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी के अंदर होता है, तुमको भी चलाने वाला तुम्हारे बाहर नहीं है कोई, तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब जो तुम्हारे अंदर में है उसी के हाथ में तुम्हारे शरीर की लगाम है। अच्छा, अब शरीर के अंदर किसी को मान लो किसी को क्रोध आ गया बहुत अंदर से। अब क्रोध अंदर आया कि बाहर आया? अंदर आया। तो आप कभी विचार करके देखना, जिसको क्रोध आता है अंदर तो बाहर उसके चेहरे से दिखता है कि नहीं? तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अंदर चलाने वाला जो है ना, जो चला रहा है, वो अंदर की स्थिति उसके बाहर शरीर पर आ रही है। समझ में आया? चलो, जैसे उदाहरण के लिए है ना, कहते हैं कि कपड़े लगा लो, कपड़े होते हैं ना, कपड़े एक कपड़े होते हैं। मैं एक ही टॉपिक पे बार बार बोल रहा हूं, आपने विचार किया कि नहीं कि मैं अलग बोल रहा हूं? एक ही टॉपिक पे, ताकि पक्का हो जाए। कपड़े जो होते हैं ना, कपड़े कपड़े किस लिए थे? कपड़े किसी शरीर के ऊपर पहनने के लिए थे। ठीक है? अब जो है ना, कपड़े अपने को ये कहें कि मैं शरीर हो गया हूं, तो शरीर हो जाएगा। तो अगर शरीर ये कह दे मैं कपड़े हो गया हूं, इसका मतलब कपड़े कपड़े ही रहेंगे। तो पहनने वाला ही रहेगा। तो कपड़े तन पे जब डाले जाते हैं तो गंदे हो जाने के बाद उतार दिए जाते कि नहीं? तो नए वस्त्र डाल लिए जाते हैं, कपड़े बदल लिए जाते हैं, बदलते जाते हैं। अच्छा, आपने सारे जीवन में कितने कपड़े बदले? यारों बार। क्या तुम बदले? तुम थोड़ी बदले, कपड़े बदले। कपड़े बदलते रहते हैं शरीर के ऊपर। गर्मी आई गर्मी वाला पहन लिया, सर्दी आई सर्दी वाला पहन लिया, पर कपड़ा पहना किसने पहना? शरीर ने पहना। अब मेरे को ये बताओ कि शरीर नहीं था तो कपड़े पहने, तो किसने पहने? फिर शरीर नहीं था तो कपड़े पहन लिए। इसका मतलब कपड़े पहनने वाला शरीर होगा तो कपड़े पहनोगे ना। तो इसका मतलब शरीर को धारण करने वाला कोई है सत्ता जिसने शरीर को धारण किया है।
जिसने शरीर को ये धारण किया है ना, वो तुम्हारे शरीर का ड्राइवर है। कौन ड्राइवर है? जिसने धारण किया। अच्छा, जो ड्राइवर जिसने धारण किया है, किसको धारण किया है? जिसने शरीर को। अब जिसने धारण किया है, जिसने धारण किया है, वो अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण अपने को धारण करने वाला समझ बैठा कि जो धारण किया है वो मैं हूं। जैसे ड्राइवर भ्रम से अपने को कार समझ बैठा, क्या उसके समझ लेने से कभी कार हो जाएगा? समझदार है। तो जब उसकी मंजिल आएगी तो ड्राइवर कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो जब ये शरीर की मंजिल आ जाएगी तो ड्राइवर कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसका मतलब वो अलग है। पर वो अपने को क्या जानता है? वो अपने को जानता है मैं गाड़ी हो गया हूं। तो उसके जानने से गाड़ी नहीं होगा वो, क्योंकि वो गाड़ी है नहीं। जानने से गाड़ी हो जाएगा? जानता जाए, जितने वर्ष मर्जी बैठा रहे अपने को गाड़ी जानता रहे, तो वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी लग क्यों रहा है उसको? क्यों लग रहा है? अब ये थोड़ा विषय कहीं और भी चला जाएगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है ये, इस पे हम आगे फिर आपको सुनाएंगे विचार। चलो उसी बात पे आते जो चल रही थी। तो इसका मतलब कोई चेतन सत्ता है भीतर शरीर पे। तो इतने उदाहरण आपको सुनाए गए, किस लिए सुनाए गए? कि ये बात पकड़ में आ जाए, कोई है। तो कबीर साहब ने भी अपनी बानी में कहा, उन्होंने कहा घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, पर बलिहारी वाह घट को, जा घट पर घट हो। उन्होंने कहा वो तो घट घट में है, पर जहां प्रगट का मतलब होता है कि जानना, प्रगट का मतलब निकलना नहीं होता, दिखना नहीं होता है। प्रगट का क्या अर्थ होता है? कि जान गया। पर हम समझते हैं कोई और प्रगट। प्रगट का मतलब वो जान गया। अब तो जो प्रगट निकल के आता है ना बाहर, वो नहीं है, निकलना नहीं प्रगट है। निकल मत जा, प्रगट का मतलब था कि जान गए। प्रकट का मतलब निकल के नहीं आया, जो निकल के आया वो ब्रह्म है, निकल के आया जाएगा, जानने वाला कभी नहीं जाएगा। इसलिए जो निकल निकल के आता है ना, वो ब्रह्म है, वो जानना ब्रह्म नहीं। अच्छा तुम कोई बात को जान गए, वो जानने के बाद जाती है कहीं? कोई भी चीज तुम दूसरी जगह आकर के चली जाती है, जो आकर के जाती वो सच नहीं होती। पर तुम्हारा जानना हर स्थिति में एक जैसा रहेगा, इसका मतलब वो सच है। पर जिसको हम समझ रहे हैं वो सच नहीं है, वो फूरने हैं, वो पानी के बुलबुला है। बुलबुला जितना समय तक मर्जी अपने को समझता रहे कि मेरी बहुत बड़ी होंद है, वो नहीं है। उसका कुछ अवधि के लिए फुरना उठता है। चलो विषय कहीं और चले जाएगा फिर। तो बात चल रही थी, इसका मतलब कोई अंदर सत्ता है। अच्छा मान लो तो वो जो सत्ता है, अंदर कोई है,
अमीर के अंदर होगा, गरीब के, साधु के होगा अंदर, गुरु के होगा अंदर। अरे वो सबके भीतर है चेतन सत्ता। तभी तो उन्होंने कहा घट घट, घट का मतलब जितने भी शरीर हैं, घट घट मेरा साइया, कि उसके बिना तुझे शरीर नहीं चल सकता। उसका मतलब शरीर को कोई चलाने वाला ड्राइवर है। अब लोग ऐसे जीवन जीते जिनको पता ही नहीं कि ड्राइवर कोई है कि नहीं है, तो भ्रम में जीवन जी रहे हैं। अच्छा, कपड़े गंदे हो जाएं तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हो? साबुन का इस्तेमाल करते हो ना, तो कपड़े की मैल उतर जाती है। साबुन से कपड़े की मैल उतारते हो कि साबुन से कपड़े को खत्म करते हो? क्या करते हो? मैल उतारते हो। इसका मतलब साबुन से कपड़े की मैल उतरती है, पर कपड़ा खत्म नहीं होता। क्योंकि कपड़े के ऊपर मैल जमी है, कपड़े के बीच में मैल जमी। मैल कपड़े दे विच हुंदी कि कपड़े दे उत्ते हुंदी? लेडीज को आप तो जानते होंगे, अंदर कपड़े के अंदर के कपड़े के ऊपर? ऊपर के बीच में, ऊपर होती है। कपड़े के बीच में मैल हो जाती नहीं है, वो तो ऊपर रहती है। ऊपर होती है तभी तो साफ करके निकल जाती है। इसी प्रकार तुम्हारे जो भी है ना कर्म विकृत, ये तुम्हारी भीतर सत्ता तक नहीं पहुंचते, बाहर ही रहेंगे। नहीं, बाहर ही है जी, अंदर वाली बात नहीं है। अंदर कोई और बात है। अंदर सत्ता में वो मैल नहीं जाती है, उसमें वह मैल वर्जित है। वो जितने मर्जी वर्ष तुम कहते रहो ये मैला हो गया, मैला कपड़ा नहीं मैला, वो मैला होता ही नहीं, कभी हो नहीं सकता। तो जो बोलता है हो गया, वो भ्रम में पड़ा, वो भी जानता नहीं। तो किसी का नहीं जी नहीं, मेरी आंखें बोल रही हैं इसके बीच में। वो कहते कन कंच मैल बस गई, तन इसके कोने कोने च अंदर तक तसी गई। तो किसी समझदार ने कहा लाओ अभी मैं देखता हूँ कहाँ मैल, दिखा मेरे को। तो ऐसे मारा सा थोड़ा सा साबुन रगड़ा, तो उसको अब दिखा किधर है? कहते हाँ अब नहीं, पर पहला सीगी। वो कहता बच्चे पहला भी नहीं सी, उसकी सतह पे थी, उसके बीच नहीं थी। तू अज्ञान के कारण समझता था कपड़े के अगर बीच में मैल तदियां च फंस जाए तो निकलनी नहीं कभी, वो कभी नहीं निकलेगी। उसके धागे के अंदर नहीं है। धागे के अंदर क्या होता है? धागे में रुई होती है, मैल नहीं होती। मैल ऊपर धागे पर दिखती है। तो धागे के अंदर रुई है, धागे के अंदर। पर तुम क्या बोलते हो? मैल। मैल होती नहीं है, धागे में रुई है। अच्छा, कोई बोले रुई गंदी हो गई, रुई गंदी नहीं हुई, वो बाहर है, इसलिए बाहर। तो एक कपड़े धोने के लिए जैसे साबुन का इस्तेमाल किया जाता है ना, वैसे ही हमारे को अज्ञान से, भ्रम से हमको कई भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। वो अपने को जो एक हमारे अंदर सत्ता जो शरीर को चलाने वाली है, शरीर को चलाने वाली वो और है, शरीर और है। तो जो सत्ता अंदर चलाने वाली है वो अज्ञान के आवरण के कारण उसके ऊपर मैल की परतें चढ़ गई। तो वो अज्ञान में अब ये अपने को जानता है कि जो परतें चढ़ गई हैं, कि मैं जो अंदर वाला जो है, जो चेतन सत्ता है,
वो विस्मृत हो गया है मैल के कारण, वो भूल गया अपने को। तो विस्मृत होने से क्या हो गया, उसने अपने को क्या जान लिया, उसने अपने को शरीर मान लिया। और ड्राइवर जो था ना, ड्राइवर, उसने अपने को गाड़ी जान लिया। तो उसको बोध कराओ कि तुम गाड़ी नहीं हो, तुम ड्राइवर हो। तो वो कहता अगर मैं ड्राइवर हूं तो फिर गाड़ी क्या है। उन्होंने कहा तू गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। इसका मतलब गाड़ी भी है और ड्राइवर भी है, ये दोनों हैं। अच्छा, जब तुम ये कहते हो कि वो मरने के बाद निकल के चला गया, तो गाड़ी गई कि ड्राइवर निकल के गया? गाड़ी गई, गाड़ी तो थे खड़ी हुई, तो कौन निकल के गया? मंजिल आ गई, ड्राइवर निकल के हो गया। तो गाड़ी जहां थी वहीं, तो ड्राइवर कितने था कितने निकल गए। तो यहां से ये बात आपको साबित हो गई होगी, प्रमाणित हो गई होगी कि आपके अंदर एक सत्ता है। किसके अंदर? सबके अंदर। अब यहां पे ये नहीं कहना मेरे अंदर सत्ता है, नहीं नहीं, ये ब्रह्म है सबके, सब में कोई सभी है। अब सब में है पर वो जानते नहीं है, पर हम जान रहे हैं, हम जान गए, है ना। तो सारा आपको विस्तार से सुना दिया गया कि मंदिर में जा करके भी आंखें बंद करके अंदर की बात हुई, मांगने के लिए अंदर की मांग हुई, पूर्ति होने के लिए अनुभव एहसास सुख की वो भी अंदर से हुई, शुक्राने के लिए बोलने के लिए जा रहे वो भी अंदर से जा रहे हो, तो शरीर से निकल करके गया वो भी अलग है, पता चल रहा है। घर और होता है, घर में रहने वाला कोई और होता है, ये भी पता चल रहा है। और खिड़कियां दरवाजे घर में रहने वालों के लिए लगाए जाते हैं, घर के लिए नहीं लगाए जाते, हमें ये भी पता चल रहा है। और काम क्रोध लोभ मोह इच्छा अहंकार जो हमारे अंदर उठते हैं, प्रकट होते हैं, जो भीतर से अज्ञान से प्रकट होते हैं, तो हम हमारे बाहर ये शरीर पर झलकते हैं। तो इसका मतलब अंदर कोई सत्ता है। अब आंखों की दृष्टि जब दिखाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना, एक आंख से दिखा एक आंख से नहीं दिखा। अब जो दोनों आंखों से नहीं दिखा वो किसी तीसरे ने बताया, वो तीसरा कौन है? वो आपके अंदर है, वो इन आंखों को भी देखने वाला है, क्योंकि आंखों के माध्यम से वो देखता है, आंखों के माध्यम से वो देखता है। तो अब आपकी समझ में ये आ गया, इसका मतलब आपके अंदर कोई और चलाने वाला क्या है? ड्राइवर है। तो एक आपको और विचार सुना करके वाणी को विश्राम देंगे। अब ये सारी समझ में आ गई, मैंने पहले एक एक करके सुनाया, फिर सारा आपको लड़ीवार सीक्वेंस से सारा आपको बता दिया। इन सारी बातों का निष्कर्ष जो है, सार जो है, वो एक ही निकल के आ रहा है कि हमारे अंदर कोई सत्ता, कोई चेतन सत्ता, कोई तत्व, कोई सार, कोई ड्राइवर अंदर है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया? आया समझ में? चलो अब एक विचार हमारे कहने से और करो। अब विचार करो कि आप देख रहे हो दर्पण में। कहां देख रहे हो? दर्पण में। जब दर्पण में देख रहे हो, अब आज के बाद जब दर्पण में देखोगे तो कैसे देखोगे, क्या देखोगे, ये बताओ। कि यही देखोगे इस पे बिंदी सुर्खी लगा के इसको चमकाना है, ये गोरा चिट्टा बनाना है, कि मैं यही हूं, यही देखोगे? तो इसलिए जब भी अब कभी दर्पण में देखना, विचार करके देखना कि ये जो दिख तो रहा है, क्या ये जो दिख रहा है मैं ये हूं, मैं कोई और हूं अंदर से? हाँ? कोई और हूं मैं अंदर से कि नहीं हूं? तो क्या दर्पण में ऐसा देखना हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए।
अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और आपसे पूछते हैं, कितने वर्ष हो गए आपको दर्पण देखते हुए? सारा जीवन हो गया। अब मेरे को ये बताओ, सारा जीवन दर्पण में देखने के बाद भी, सारा जीवन दर्पण में देखने के बाद भी क्या आपको उस दर्पण में देखना आ गया? नहीं आया। तो इसको भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि हे अर्जुन, ये संसार के लोग अंधे हैं, ये देख कर भी नहीं देख पाते हैं। अब तुम किसी को भी जाके बोल लो तुम देख करके नहीं देख पाते, वो तो लड़ने को पड़ेगा। वो कहता मेरे को तो दिख रहा। वो उसको को जो तेरे को दिख रहा है ये ब्रह्म है, तो देख कर भी नहीं दिखा तो अब फिर कैसे दिख गया? तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये संसार के मूर्ख लोगों को अगर दिखाना है तो ज्ञान की आंख से दिखा। दुनिया में आज तक कोई विधि ज्ञान के अलावा बनी नहीं जो उसको देखने में सक्षम कर दे। तो जब भी दिखेगा इसको किससे दिखेगा? किससे दिखेगा? ज्ञान की आंख से दिखेगा। पर हम लोग इधर चले गए, दर्शनों पे, तो ये तिल होता है, ये ज्ञान का नेत्र होता है। ये दर्शनों वाले नेत्र नहीं होते हैं, पर अज्ञान से, भ्रम से हम इसको दर्शन वाले कोई और समय के यहाँ करने बैठ जाते हैं, सारा जीवन लगा दिया। ये काका नहीं है, क्योंकि जो जहां ध्यान जैसे देखना था, जहां लगाना था, वहां सही लगाया। तो भगवान कृष्ण ने ठीक कहा कि गलत कहा? ये संसार के लोग देख कर भी नहीं देख पाते हैं। क्या देख करके आपको ऐसा देखना आईने में, दर्पण में आया कभी है? अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूं, श्रद्धा की कमी थी, विश्वास की, लगन की, एक और बोल देता हूं, थोड़ी अटपटी लगेगी, रोने की, किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी नहीं दिखा। नहीं दिखेगा, क्योंकि इन चीजों से नहीं दिखना है, इससे नहीं दिखेगा। ये जब भी दिखेगा पहले ज्ञान का तुम्हें नेत्र लेना पड़ेगा, उससे दिखेगा। वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं कोई तुमको उसको दिखा दे। तो जिसके अंदर भी वो ज्ञान का नेत्र होगा, जिसके, उसको दिख जाएगा। तो जिसके अंदर नहीं होगा, दिखेगा क्या नहीं? तो क्या हमको ऐसे देखना आ गया? नहीं आया। तो अगली बार सत्संग में हम आगे विचार करेंगे, ज्ञान के ऊपर आपको सुनाएंगे कि ज्ञान सुनने से कैसे पता चला। तो अब आज आपको ये सुनाया कि इस शरीर के अंदर कोई एक तत्व, कोई चेतना, कोई ड्राइवर, कोई चलाने वाला कोई है। वरना ये तुम कहते हो कि ये चल रहा है। अच्छा, जब शरीर में से वो ड्राइवर निकल के जाता है तब शरीर क्यों नहीं चलता भाई? अगर शरीर ही चलता होता तो उसका मतलब शरीर का बिना ड्राइवर के कोई मोड़ है नहीं है। शरीर का मोड़ किससे? अंदर वाले से। इसका मतलब हर बात में किसका कनेक्शन निकल के आ रहा है? टोटल में क्या निकल के आ रहा है ये बताओ? अंदर की बात हो रही है। तो तभी संतो गुरु ने कहा, निज घर आसन बांटो प्यारे। अरे बाहर तो तू इतना दौड़ लिया, और अपने अंदर की ओर भी कभी ध्यान दिया? बाहर की दौड़ में तो कमी नहीं छोड़ी, पर अंदर से क्या है तेरे, क्या हो रहा है, कौन है तेरे अंदर, ये कभी जाना? कभी पहचान में आया? कभी अनुभव में किया?
कि सुन सुन करके ही तू बस ऐसे चढ़ता चला जा रहा है? वो अनुभव, उसका अनुभव तेरे को होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इस पे शेष फिर विचार करेंगे। विस्तार बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है। एक बात को बार बार इसलिए दोहराया जाता है ताकि आपको बात वो पक्की हो जाए, आपकी पकड़ में आ जाए। क्योंकि जब तक पक्का नहीं होगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी बुद्धि पहले जैसे ज्ञान में, संस्कारों में रहती है, उसी को ही सत्य मानती है, उसी को सत्य जानती है। ठीक है, चलो शेष विचार फिर करेंगे। धन्यवाद।